हेलो दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है फिर से रिधान क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक क्या है? हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो साधारण ब्याज की जब हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पी आर टी अपॉन में 100। यहाँ पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, अपॉन में 100 भी है। तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है, तब जाके हमें पता चलेगा और इसका सम्स हम आगे निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। किस पैसे को कहां पर आप किस रेट पे ब्याज दे रहे हो, कहने का मतलब मूलधन है। ये आपका ये क्या है? मूलधन है। मूलधन का मतलब क्या? किसी को आपने क्या किया, 5,000 रुपए दिया, मूलधन हो गया ये आपका। जब आप किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए दे रहे हो तो ये जो 5,000 है यही मूलधन है। ठीक है, क्या है? ये मूलधन है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है? दर होता है। क्या होता है? दर। किस रेट पे? रेट होता है किस रेट पे। आप कभी बाजार भी पूछने गए होंगे कि बाजार में कि ये सब्जियां कैसे किलो है, आलू कैसे किलो है, या बैंक में आप गए होंगे, कई बार सुने होंगे किस रेट पे ब्याज मिल रहा है, किस रेट पे एफडी का ब्याज मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 4%। क्या मतलब? 4%। कहने का मतलब है इस अमाउंट का, इस पैसे का आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा। और कैसा ब्याज होगा? ये एनम होगा। एनम मतलब ईयरली होगा, साल का होगा। ये साल पे आधारित होता है। और उसके बाद आगे हम क्वार्टरली भी करते हैं, छमाही भी करते हैं, वार्षिक भी करते हैं। लेकिन ये जो आपका होगा एनम पे आधारित होगा। ये आपका दर कहलाता है। जिस रेट पे, जिस दर पे हम किसी पैसे को किसी व्यक्ति को देते हैं। उसके बाद आपको एसआई का मतलब समझ में आ गया। एसआई क्या? सिंपल साधारण ब्याज होता है। यहाँ टी जानते हैं कि टी क्या होता है। टी का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय होता है कि आपने एक, मान लो कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, राम मानते। राम जो है 5,000 रुपए रमेश को कहता है मैं आपको 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए 4% के दर से ब्याज पे दे रहा हूं। कितने? 4%। ठीक है, कितने महीने के लिए दिया? समय हो गया। कितने महीने के लिए दिया? तो किसी पैसे को आप 6 महीने के लिए दे रहे हो, 6 मंथ के लिए दे रहे हो। कितने? 6 मंथ के लिए आपने पैसे दिया। कितने दिया? 5,000 रुपए दिया, 4% की दर से दिया। और कितना टाइम दिया? 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए दिए तो 6 महीने के हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको मंथ में दिया जाए तो टाइम को बदल सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं ईयरली में। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ रहा है कि साधारण ब्याज क्या है। ये मैंने आपको फार्मूला समझाया है कि साधारण ब्याज क्या है। तो जब तक ये फार्मूले को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप सम्स नहीं कर सकते, इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्लास का क्यों ना हो, चाहे 7th 8th 9th 10th का क्यों ना हो, आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि किसी चीज को जानना जरूरी होता है। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ही हम लेके देखते हैं कि सपोज मान लो कोई राजमिस्त्री घर बनाता है और उसे ये नहीं पता है कि रोड़ी कितना डालना चाहिए, सीमेंट कितना होगा, बजरी कितना होगा। वो तो ऐसे कर देगा और घर क्या होगा? गिर जाएगा। इसीलिए घर बनाने से पहले राजमिस्त्री को उस सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आपको सम्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए, जानने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा, इसकी बेसिक चीजें जाननी पड़ेगी कि साधारण ब्याज क्या है। वो मैंने आपको बताया। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे निकलते हैं, आर कैसे निकलता है, टी कैसे निकलता है, ये अभी और मैं आपको बता रहा हूं। किस तो देखते हैं। तो चलो, ये तो हमें पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। ये हम जान गए, अपॉन में 100 होता है। लेकिन हम ये भी, अगर क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आ जाएगा कि भाई रेट निकालिए, तो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है, सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर रखिए और इंटू में 100 कर दीजिए। और अपॉन में क्या बचता है? रेट निकालना है, तो यहाँ क्या बचा? प्रिंसिपल इंटू
टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आप टाइम कर दीजिए, ये तो आप निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर टाइम निकालना है, तो ये भी हमें जानना पड़ेगा कि टाइम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी हमें जानना जरूरी है। और वो टाइम निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर ही रखेंगे, ये याद रखिएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल इनटू रेट। तो ये भी समझ गए आप, अगर टाइम निकालना है तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ऊपर ही रहेगा, किसी चीज को निकालना है। अब इसी तरह आप मान लीजिए, इसी तरह आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल निकालना तो कैसे निकलेगा। आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखिए और 100 कर दीजिए, और क्या बचता, प्रिंसिपल निकालना है तो क्या बच गया, प्रिंसिपल साइड रख दीजिए, क्या बचा आपके सामने, रेट इनटू टाइम बच गया। क्या बच गया, रेट इनटू टाइम। ये आपका फार्मूला हो गया। आप इसे कंठस्थ याद कर लीजिए, उंगलियों पे याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की क्लास के एग्जाम हो, आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, क्षण में कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको बेसिक चीजें इसलिए समझाया ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब ये चीज आपको पता ही नहीं होता तो आप क्या। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन देखिए कि कैसा है। और ये क्वेश्चन जो है उस साधारण ब्याज पे आधारित है कि कोई व्यक्ति 4000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज देता है। तो बताइए कि 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा, हम वो जानते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन है, आपको बता दिया कि 4000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या कितना है। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 4000 रुपए, और रेट कितना है आपका 10%। ये कैसा है, एनम पर एनम है। टाइम कितना दिया है, टाइम आपका 3 ईयर दिया है। कितना दिया है, 3 ईयर। तो आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि इसी एंड देयरफॉर साधारण इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, PRT अपॉन 100 ये निकालेंगे। तो PRT देख लो, PRT तो P कितना है आपका, P कितना है 4000 मल्टीप्लाई रेट कितना है आपका 10, टाइम कितना है 3 ईयर, अपॉन में 100 लिख लीजिए। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 400 4 12 1200 रुपए। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 रुपये आपका ये निकल गया। कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ सेकंड में आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो बेसिक चीज आपको जानना जो मैंने अभी जस्ट बताया था, सूत्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, और वो फार्मूला समझाया था, उसे आपको समझना पड़ेगा और दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है, तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं मेहनत करूं आपके लिए और वीडियो लेके आऊं और इजी से इजी मेथड आपके सामने रखूं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो आप उसे क्रैक कर लें। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, जब तक बेसिक चीज नहीं आएगी आप एडवांस पे मत पहुंचिए, पहले बेसिक को जानिए। लोग पहले क्या करता है, आपको एडवांस पहुंचा देता है, नहीं, आपको साधारण पहले सीखना पड़ेगा। जब साधारण ही नहीं आएगा, सिंपल ही नहीं आएगा, तो एडवांस कहां जाइएगा पहले, इसलिए आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। एक वीडियो और लेकर आएंगे आपके दोस्तों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं साधारण ब्याज का। वो क्वेश्चन देखते जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन और है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे दर निकालते हैं। वो तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, लेकिन यहाँ दर निकालना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, दर कैसे निकालते हैं।
तो देखो कोई राशि दिया है आपको, कोई राशि 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि कोई राशि आपके सामने है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 750 रुपये, ठीक है। कितने प्रतिशत दर से दिया है, टाइम कितना दिया आपको, टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 ईयर दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपये, 150 रुपये दिया है आपको। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। क्या है, रेट हमें पता ही नहीं है, तो ये हमें अभी रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि रेट निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, और जो ये चीज दिया गया है प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम 50 मल्टीप्लाई 100 लिख लीजिए। और प्रिंसिपल आपको 750 दिया है और टाइम आपको 2 ईयर दिया है। कितना टाइम दिया, 2 ईयर दिया है। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 इसको काट दीजिए, और 15 1 जा और 15 5 जा, ये आपका कट गया। 5 1 जा, 5 2 जा, और ये 2 1 जा एंड 2 1 जा एंड 0, तो कितना हो गया, तो ये आपका 10% निकल गया। कितना रेट निकल गया आपको, 10% के हिसाब से दर निकला है। क्या निकला, कितना दर निकला है, दर निकल गया आपका, कितना निकला दर, ये आपका इतना के हिसाब से निकल गया है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं और वीडियो एक से बढ़कर एक लेकर आऊं और भी इजी तरीके से लेकर आऊं। और आप सभी का रिदान क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है। शुक्रिया, धन्यवाद।